स्वागत है आपका क्लीन न्यूज यूपी में। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। गोरखपुर के महात्मा गांधी कॉलेज में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें देश को सशक्त बनाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। यूपी सबसे बड़ी आबादी के साथ ही सबसे अधिक युवाओं वाला प्रदेश है। यहाँ के प्रतिभावान युवा अलग अलग राज्यों में और देश के बाहर भी मिल जाएंगे। सीएम योगी के अफसर ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में नशे के सौदागरों के खात्मे का ऐलान किया है। यूपी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले और ऐलान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का प्रशासन मुस्तैद हो गया है। ड्रग्स यानी नार्को माफिया के खिलाफ शुरू हुए इस युद्ध में अब यूपी के ड्रग्स माफियाओं की संपत्ति की लिस्ट बनेगी और ये काम पूरा होते ही उसकी सारी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी। यूपी प्रशासन के बड़े अफसर यानी एससीएस अवनीश अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों से ड्रग्स माफियाओं की सूची मंगाई है। कानपुर में लगे योगी जी डायरिया से बचाव के पोस्टर मचा हड़कंप। यूपी के कानपुर महानगर और डायरिया ने अपनी चपेट में ले लिया है। शहर के कई इलाकों में डायरिया के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब कानपुर में गंदगी से परेशान लोगों ने अपने घरों के बाहर योगी जी डायरिया से बचाव के पोस्टर लगा दिए हैं। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्या सुनकर साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला कानपुर के जूही बारादेवी क्षेत्र का है, जहां पर लोगों का कहना है कि कई दिनों से गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन इसकी सुध किसी ने नहीं ली। उन्होंने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 695 स्टेशनों पर बिकेंगे यूपी के ओडीओपी, ऑनलाइन सुविधा भी। मंगल पांडे एवं चित्तू पांडे का बलिया सिर्फ बागी स्वभाव के नाते ही प्रसिद्ध नहीं है। महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माथे की बिंदिया टिकुली भी बलिया की पहचान है। योगी सरकार ने इसे बलिया का ओडीओपी घोषित कर रखा है। अब इससे माथे की इस बिंदिया की चमक उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में कच्छ से लेकर पश्चिमी में इम्फाल तक भारतीय रेल के जरिए पहुंचेगी। जी हां, सिर्फ बलिया की बिंदी ही नहीं, हाथरस की हींग का स्वाद, अयोध्या एवं मुजफ्फरनगर की गुड़कारी गुड़ के स्वाद और पीलीभीत की बांसुरी के स्वर एवं हमीरपुर की जूती की खूबी के साथ उत्तर प्रदेश की जो भी ओडीओपी उत्पाद हैं, सब भारतीय रेल के जरिए पूरे भारत में पहुंचेंगे। इसके लिए एसएमएएसआई विभाग ने 695 स्टेशनों का चयन किया है। यूपी में पहली बार एमएसपी पर होगी बाजरा की खरीद, 18 जिले चिन्हित। उत्तर प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने जा रही बाजरा की खरीद प्रदेश के 18 जिलों में होगी। ये वे जिले हैं जिनमें कृषि विभाग ने बाजरा की बुआई 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में दर्शाई गई है। इसके लिए एमएसपी भी तय कर दी गई है। बाजरा का 2,350 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यूपी सरकार इस साल एमएसपी पर मक्का के साथ पहली बार बाजरा भी खरीदेगी। मक्का और बाजरा की खरीद 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक होगी। बाजरा की खरीद जिन 18 जिलों में होगी उनमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, प्रयागराज और गाजीपुर जिले शामिल हैं। इस साल मक्का का समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। प्रदेश में बाजरा की खरीद जहां पहली बार होगी, वहीं मक्का खरीद का ये 5वां वर्ष होगा। मक्का का बाजरा मूल्य एमएसपी से ज्यादा होने के कारण किसान इसे सरकारी क्रय केंद्रों के बजाय खुले बाजार में बेचने को प्राथमिकता देते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 6,128 पदों पर बम्पर भर्ती। केवीएस की नई भर्ती के लिए सभी युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि केवीएस भर्ती 2022 से बहुत जल्द 6,128 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। वादी सूचना अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफी के पद शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ कुछ और पद होने जा रहे हैं। इन सभी पदों के लिए केवीएस की अधिसूचना बहुत जल्द जारी की जाएगी। अगर आप इन रिक्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगातार तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगस्त महीने में ही जारी होने की संभावना है। अगर कुछ तकनीकी दिक्कत है तो सितंबर में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
कंफर्म ट्रेन टिकट रद्द करवाने पर लगेगा जीएसटी। त्योहार के मौसम में ट्रेन टिकटों की मांग बेतहाशा बढ़ भी जाती है और कंफर्म सीट पाने के लिए लोग काफी पहले एडवांस में टिकट बुक करवा लिया करते हैं। बहरहाल बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें किसी न किसी व्यस्तता या दिक्कत की वजह से अपनी यात्रा को स्थगित या रद्द करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें कंफर्म्ड हो चुका टिकट भी कैंसिल करना पड़ता है। जब कंफर्म्ड टिकट रद्द किया जाता है तो भारतीय रेल कैंसिलेशन फीस लिया करता है और अब कंफर्म्ड टिकट को कैंसिल करना और भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगने वाला है। वित्त मंत्रालय के टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अब ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाने और होटल की बुकिंग को रद्द करने पर जीएसटी वसूल किया जाएगा। ITI पास युवाओं को मिलेगी नौकरी। अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की सरकार की मंशा के सापेक्ष सेवा योजना विभाग ने कमर कस ली है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में मेला लगाकर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशक हरिकेश चौरसिया ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मेले के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। एक जिले में कम से कम एक रोजगार मेला हर महीने और ब्लॉक स्तर पर 1 महीने में एक मेला लगाने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनियों को भी नौकरी के लिए पंजीयन कराने की अनिवार्यता होने से अब युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी और वेतन मिल सकेगा। प्रदेश में पंजीकृत 43 लाख युवाओं को रोजगार मिलना अब आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील ने बदल दी स्वदेशी खिलौनों की मार्केट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान के आह्वान के बाद बाजारों में स्वदेशी खिलौनों की मांग बढ़ गई है। जहां पहले बाजारों में चीन के खिलौनों का बोलबाला होता था, अब उसकी जगह स्वदेशी खिलौनों ने ले ली है। जानकारों के मुताबिक विदेश में भी स्वदेशी खिलौनों की धूम है। पिछले 3 साल में स्वदेशी खिलौना बाजार में जबरदस्त तेजी आई है। पीएम मोदी ने बीते माह मन की बात में कहा कि वोकल फॉर लोकल की गूंज आज हर ओर सुनाई दे रही है, जिसकी गवाही खिलौना उद्योग दे रहा है। उनके आह्वान का असर खिलौने के लिए प्रसिद्ध झंडेवाला खिलौना मार्केट व सदर बाजार की अधिकतर दुकानों में देखने को मिल रहा है। दुकानदार खरीदारों को स्वदेशी खिलौनों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खरीदार भी इससे लेकर जागरूक हैं। दुकानदारों का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व के प्रयास से यह संभव हुआ है। लखनऊ में बिजली की गरज के साथ बारिश, गोरखपुर से नोएडा तक। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर दिख रहा है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं का बहाव ओडिशा से होते हुए उत्तर और मध्य भारत की तरफ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक और फिर अरब सागर के कम दबाव के क्षेत्र से टकराकर लौटने के बाद मानसूनी हवाओं का असर यह है कि उत्तर भारत में फुहारें पड़ रही हैं। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने की वजह से सेक्टर 93 और आसपास के इलाकों में हवाओं में धूल के कण रहे। दिन में मौसम खुला रहने की उम्मीद है। 89% ह्यूमिडिटी के कारण लोगों को उमस जैसी स्थिति का एहसास होगा। शहर में शनिवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।